नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 5 अप्रैल के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि आईएनएस दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। क्वेश्चन है ये, 4 विकल्प हैं इसमें, जिनमें से है प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 28 के तहत। तो सही विकल्प हो जाएगा प्रोजेक्ट 70A। बात करें आईएनएस दूनागिरी की, तो आईएनएस दूनागिरी जो कि भारतीय नौसेना का एक आधुनिक स्टील फ्रेगेट युद्धपोत है और ये जो कि प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है और इसे भारत में ही बनाया गया है, इसलिए यह आत्मनिर्भर भारत का अच्छा उदाहरण भी माना जा रहा है। और यह जहाज जो कि दुश्मन से छिप कर काम कर सकता है, क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा है कि रडार पर आसानी से दिखाई नहीं देता, इसलिए इसे स्टेल्थ जहाज भी कहा जाता है। इसमें दो तरह के इंजन होते हैं, जैसे धीरे चलने के लिए डीजल इंजन और तेज चलने के लिए गैस इंजन। इससे जहाज जरूरत के हिसाब से तेज या धीरे चल सकती है। वहीं आईएनएस दूनागिरी जो कि बहुत ताकतवर है, क्योंकि इसमें कई आधुनिक हथियार लगे हैं। यह ब्रह्मोस मिसाइल से दुश्मन जहाजों पर हमला कर सकता है, हवा से आने वाले हमलों से खुद को बचा सकता है और पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों को भी ढूंढकर खत्म कर सकता है। यह जहाज जो कि एक साथ कई काम कर सकते हैं, जैसे युद्ध करना, समुद्र की निगरानी करना और देश की समुद्री सीमा की रक्षा करना। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भारत की समुद्री ताकत बढ़ती है और हमें दूसरे देशों पर कम निर्भर रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। 4 विकल्प है, 15 अगस्त, 5 अप्रैल, 26 जनवरी या 2 अक्टूबर को। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से 15, जो कि 5 अप्रैल को। भारत में जो कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 5 अप्रैल जो कि 1919 को भारत के पहले स्वदेशी जहाज एसएस लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन तक अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। और यह दिन जो कि हमारे देश के समुद्री व्यापार, नौवहन और आत्मनिर्भरता को बताता है, इसलिए 5 अप्रैल को ये हर साल मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 की एथलेटिक्स इंटीग्रेटिव यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग के कारण सबसे अधिक निलंबित खिलाड़ियों वाला देश कौन सा है। 4 विकल्प है, केन्या, रूस, भारत या अमेरिका, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा भारत। अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो भारत में सबसे ज्यादा 148 एथलेटिक डोपिंग के कारण सस्पेंड है। यह संख्या जो कि केन्या 146 और रूस 66 से भी ज्यादा है। इस सूची में जो कि ड्यूटी चंद और परवेज खान जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। डोपिंग के अलावा टेस्ट से बचना, सैंपल में छेड़छाड़ और अपनी लोकेशन न बताना भी इसका कारण है। इससे क्या है कि भारत की खेल छवि पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अगला प्रश्न है कि स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा रहा। 4 विकल्प है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चांगी हवाई अड्डा जो कि सिंगापुर में, या इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिनमें से सही विकल्प होगा इसमें चांगी हवाई अड्डा, सिंगापुर। 2026 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2026 की बात करें तो इसमें सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा चुना गया और यह 14वीं बार है जब इस एयरपोर्ट ने पहला स्थान हासिल किया। इसमें भारत में जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट माना गया। वहीं दूसरे स्थान पर है इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरे स्थान पर देखें तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में एसपीसीए मतलब पशु क्रूरता निवारण समितियां किस उद्देश्य से बनाने का निर्णय लिया है।
चार विकल्प है। केवल पशुओं की गणना करने के लिए, पशुओं के लिए नए चिड़ियाघर बनाने के लिए, या पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने और उनकी देखभाल करने के लिए, या पशुओं का व्यापार बढ़ाने के लिए। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में पशु क्रूरता निवारण समिति का उद्देश्य यह रखा है, जिसमें सही विकल्प हो जाएगा पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने और उनकी देखभाल के लिए। ये सभी 13 जिलों में जो कि पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी बनाने का फैसला किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पशुओं के साथ होने वाली क्रूरता को रोकना, घायल और आवारा पशुओं की मदद करना और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 को सही तरीके से लागू करना। हर समिति की अध्यक्षता जो कि जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और इसमें पशु कल्याण से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश सरकार की नई मुफ्त बिजली योजना के तहत हथकरघा जो कि बुनकरों को प्रति माह कितने यूनिट तक बिजली दी जाएगी। चार विकल्प है। 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या 500 यूनिट। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से 200 यूनिट। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो कि हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से बुनकरों के लिए नई योजना शुरू की है। इसमें क्या है कि हथकरघा बुनकरों को 200 यूनिट और पावर लूम चलाने वालों को 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। वहीं इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बुनकरों का खर्च कम करना और उनकी आय बढ़ाना। यह योजना जो कि एन चंद्रबाबू नायडू ने नेतृत्व में शुरू की गई है, इससे लाखों परिवारों को आर्थिक फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है कि मार्च अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। चार विकल्प है। जनदन सतर गोम्बोजाओ, उचरल न्याम ओशोर, खुरेल सुख उखनाव या बतलुगा खालतमा। सही विकल्प हो जाएंगे इसमें से उचरल न्याम ओशोर। मार्च अप्रैल 2026 में जो कि उचरल न्याम ओशोर ने मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ये जो कि पिछले 9 महीनों में देश के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं, जो राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। और वे जो कि मंगोलियन पीपल्स पार्टी से जुड़े हैं और पहले डिजिटल विकास और संचार मंत्री रह चुके हैं। उन्हें संसद में जो कि 107 में से 28 वोटों के बड़े बहुमत से चुना गया। अगला प्रश्न है कि त्रिपुरा में 2025 का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत कौन सा रहा है। चार विकल्प है। कांचाबाड़ी, बैकुंठपुर, सेपाहीजाला या गोमती। सही विकल्प हो जाएगा। हाल ही की बात है, त्रिपुरा में 2025 का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत सेपाहीजाला रहा है। सेपाहीजाला जो कि देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है, जिसमें त्रिपुरा में आयोजित पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में सेपाहीजाला जिला को देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। कांचाबाड़ी ग्राम पंचायत को स्वास्थ्य हितैषी श्रेणी में और बैकुंठपुर ग्राम पंचायत को महिला हितैषी श्रेणी में सम्मानित किया गया। वहीं पंचायती राज मंत्रालय ने इन पुरस्कारों के तहत वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया, जिसमें सिपाहीजाला को 5 करोड़, कांचाबाड़ी को 1 करोड़ और बैकुंठपुर को 50 लाख। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट का नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल MAI ट्रांसक्राइब 1 किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। चार विकल्प है। फोटो एडिटिंग, स्पीच टू टेक्स्ट, वीडियो गेमिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट का नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल MAI ट्रांसक्राइब ये उपयोग किया जाता है स्पीच टू टेक्स्ट में। इसने जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने MAI ट्रांसक्राइब 1 पेश किया, जो AI ट्रांसक्रिप्शन के लिए काम करता है। इसका मतलब है कि यह बोली गई भाषा को टेक्स्ट में बदल देता है और यह मॉडल जो कि तेज, सटीक और किफायती है और जो कि 25 भाषाओं को सपोर्ट करता है, ये जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। इसका उपयोग जो कि मीडिया, शिक्षा, कस्टमर सर्विस और दिव्यांगों के लिए एक्सेसिबिलिटी टूल्स में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि SCFF U20 चैंपियनशिप 2026 का फाइनल किस प्रकार तय हुआ। चार विकल्प है। अतिरिक्त समय में, पेनल्टी शूटआउट में, सुपर ओवर में या टॉस से।
तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से पेनल्टी शूट आउट में। साफ जो कि 20 में चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मैच भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जिसमें पूरे मैच में गोल कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, इसलिए स्कोर 0-0 रहा। वहीं इसके बाद विजेता तय करने के लिए पेनल्टी शूट आउट कराया गया, जिसमें पेनल्टी में बांग्लादेश ने 4 व 3 से जीत हासिल की और चैंपियन बना है। अगला प्रश्न है कि सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प है, धीरज सेठ, प्रफुल्ल पाल, आशुतोष अग्निहोत्री या अभिनंदन सिंह ने। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से आशुतोष अग्निहोत्री। इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया है। किसने किया? तो अजय कुमार भल्ला ने किया है। और यह कार्यक्रम जो कि नई दिल्ली में हुआ था आयोजित, इस पे सब पर राम तपस्वी राजा एक कविता की किताब है। इसमें रामायण की कहानी को काव्य रूप में बताया गया है। और जो कि आशुतोष अग्निहोत्री की बात करें तो ये एक आईएएस अधिकारी है। आईएएस अधिकारी होने के साथ साथ ये कवि भी है। इस पुस्तक में खास ये है कि रामायण की घटनाओं को नए अंदाज में बताया गया। भाषा कविता जैसी सुंदर और सरल है इसमें। और इसमें राम और अन्य पात्रों की भावनाएं अच्छे से दिखाई गई हैं, यानी यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि भावनात्मक और रचनात्मक प्रस्तुति है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, यूआईडीआई ने आधार केंद्र लोकेशन के लिए किससे साझेदारी की? 4 विकल्प है, इसरो, मैप माई इंडिया, गूगल या एनआईसी से। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड कर लें, जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए, इसलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।